पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है ना, इसको दो ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा। सेकंड, अगर दूसरा डायगोनल हम लोग खींच देते हैं, जैसे मान लो ये वाला डायगोनल खींचे, तो ये एरिया और ये एरिया सेम होगा। ठीक। एंगल अगर लेके चलते हैं हम लोग, मान लो यहाँ पे अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा। इसको अगर हम लोग a मानते हैं तो ये वाला a हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, ये x है तो अल्टरनेट से ये x हो जाएगा, ये y है तो ये y हो जाएगा। इसको a चाहो, इसको भी a मान लो। अब इस वाले केस में क्या होगा कि अगर हमारे पास इस तरह से फिगर दिया रहे तो ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये y होगा तो ये भी y हो जाएगा। ये a होगा तो ये भी a हो जाएगा, और ये b होगा तो ये भी b हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एंगल, ये x और b है तो x प्लस b हो जाएगा। ये y प्लस a है तो ये वाला एंगल जो होगा वो y प्लस a होगा। जैसे अगर इसको हम लोग बड़ा करते हैं, मान लो यहाँ पे इसको हम लोग कर लेते हैं, तो ये चीज ध्यान दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये x हुआ तो ये x हो गया, ये y हुआ तो ये y हो गया, a हुआ तो ये a हो गया, ये b हुआ तो ये b हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल हुआ तो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा। मतलब क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में ट्रायंगल के ये हो जाता है हमारे पास, ये और ये इसका सम इसके बराबर होता है। मतलब फार इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। बुझा? तो अगर हम लोग को एंगल दे देता है निकालने के लिए, मान लो हम लोग लेके चलते हैं इस तरह से कोई भी पैरेललोग्राम दे दिया, ठीक। अगर एंगल दे दिया, ये दे दिया हमारे पास, मान लेते हैं 50 डिग्री, और हम लोग को बोल रहे हैं बाकी सारा एंगल निकालने के लिए, ए बी सी डी निकालने के लिए। मतलब ए दे दिया है कि ए बी सी डी, यहाँ लिख देगा ए बी सी डी